श्री राम समर्थ। दिसंबर 27। यह देखे कि भगवान का प्रेम कैसा पैदा हो। संत का दर्शन हुआ, लेकिन उनके आसपास के लोग देखे तो हमें बुरे दिखाई देते हैं। हम अस्पताल देखने के लिए गए तो वहां हमें हट्टे कट्टे लोग कैसे दिखाई देंगे। ऐसा सोचना क्या गलत नहीं है कि हमारी गृहस्थी की अड़चन संत दूर करे, उसे हटाने के लिए किसी और के पास जाए, संत के पास नहीं। वैसे बीमारी अच्छी हो जाए इसलिए भी राम राम कहे तब भी वह व्यर्थ नहीं जाता, यह अलग बात है। सत्पुरुषों के हम पर बहुत उपकार हैं, क्योंकि उन्होंने बीमारी का निदान ढूंढ निकाला। हमें हर बात चाहिए, अर्थात लोभ की बीमारी हुई है, जहाँ यह चाहिए वह नहीं चाहिए कि हवस निर्माण हुई, वहाँ निश्चय ही संतोष नहीं होता। हमारे भजन पूजन का क्या हेतु होगा, वह समझ कर करे तो काम होगा। आजकल भगवान चाहिए की इच्छा रखने वाले लोग बहुत थोड़े हैं, और जो भगवान की इच्छा रखते हैं उन्हें वास्तव में भगवान के लिए ही भगवान चाहिए ऐसी भावना नहीं होती। वह तो उन्हें गृहस्थी के लिए चाहते हैं। उसे निश्चय ही संतोष प्राप्त होगा जिसे भगवान के लिए ही भगवान चाहिए। उसे किसी भी प्रकार की शर्त नहीं लगती। उसे आयु की मर्यादा, विद्या, बुद्धि, पैसे, किसी की भी शर्त नहीं होती। केवल लगन या तड़पन की आवश्यकता होती है। सचमुच परमार्थ अनुमान से जानने की बात नहीं है। हम केवल बोलते हैं, कृति नहीं करते। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि परमार्थ हमारे बस की बात नहीं है। न करने वाला काफी बहाने बनाता है। अर्जुन को भगवान ने युद्ध में सम्मिलित होने के लिए कहा। अर्जुन जब बहाने बनाने लगा तब भगवान को दुख हुआ। देह बुद्धि और अभिमान के कारण भगवान की आज्ञाओं के लिए बहाने खड़े होते हैं। हमें व्यवहार में बहाने बनाने की आदत हो गई है। प्रयाग में बेटी बीमार हुई तो मनुष्य तुरंत वहां जाता है, और काशी जाना हो तो कहता है अभी संयोग नहीं आया है। भगवान की आज्ञा हो तब बहाने बनाना बड़ा पाप है। किसी साहूकार से यदि कहे कि तुम अपनी सब जायदाद दे डालो तो शायद वह सब दे भी देगा, लेकिन यह सब मैंने दिया है इसकी विस्मृति नहीं होगी। जो देने को कहता है वही दाता होता है, यह वह भूल जाता है। व्यापारी को व्यापार के ही स्वप्न दिखाई देते हैं। उसी प्रकार हम जिसका सहवास करते हैं उसी से प्रेम होता है। यह देखे कि भगवान के प्रति प्रेम कैसे पैदा हो। सहवास, निश्चय या आत्मविस्मरण के कारण भगवान से प्रेम होता है। बहुत दिन तक किसी मकान में रहने से उस मकान के बारे में प्रेम उत्पन्न होता है न। मुंबई में रहने वालों को मुंबई पसंद आती है, इसका कारण है सहवास। गांजे का पहला कश लगाते समय कई होती है, फिर भी आदत से उससे प्रेम हो जाता है। नापसंद या अप्रिय पति के साथ यदि विवाह हुआ तो भी लड़की निश्चय से उसे प्रेम करना सीखती है, यानी प्रेम निश्चय से आता है। राम अपने हृदय में है, यह भावना हम रखे। राम से मैं अलग नहीं हूँ और वह मेरे हृदय में है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके वह भावना बढ़ानी चाहिए। आज का मुख्य विचार, हमारा प्रेम हमने गृहस्थी या प्रपंच में लगाया है, वह राम नाम से लगाना चाहिए। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।